नमस्कार बच्चों, क्लास 7th की शारीरिक शिक्षा की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट का दूसरा भाग अग्नि संबंधी जानकारी और दिशा ज्ञात करना। इस पार्ट का मैंने आपको जो अभ्यास कार्य थे, अभ्यास कार्य में जो ये सत्य असत्य और संक्षेप में उत्तर दीजिए, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार सहित लिखे ये 2 क्वेश्चन इसमें हैं, इनको हम बताऊंगा आपको। ये मैंने अलग से कॉपी में भी नोट कर रखे हैं, तो इसको हम वहाँ से देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसे आप पाठ का नाम हमने पहले डाला ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लगी हुई आग को बुझाने का उपाय लिखिए। बुझाने के उपाय या बुझाने का उपाय लिखिए करके। तो ये पॉइंट वाइज इसका आंसर है। पहला पॉइंट है, आग लगने के स्थान पर 2 पंक्ति बनाकर खड़े हो जाएं। एक पंक्ति के लोग बाल्टी एक दूसरे के हाथों में देकर आगे बढ़ाते जाएंगे तथा दूसरी पंक्ति के लोग खाली बाल्टी को वापस करने का कार्य करेंगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, मिट्टी के तेल, पेट्रोल या स्पिरिट आदि से लगी आग रेत या मिट्टी से बुझानी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, यदि घास या फसल में आग लगी हो तो शेष घास या फसल को आग लगी हुई घास या फसल से अलग कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पूरी फसल में आग न लग सके या पूरी घास में आग न लग सके, और जितनी शेष बची हुई है उस घास को अलग कर ले जाए। तो इन बिंदुओं को जो है ध्यान में रखकर जो है आग कहीं पर लगती है तो उसको बुझाने के प्रयास करने चाहिए। एक स्काउट को जो है आग बुझाने का जो है वो विभिन्न तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, रात्रि में ध्रुव तारे की पहचान कैसे की जाती है। जब रात का समय होता है, जो ध्रुव तारा होता है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर निकलता है, उसको हम कैसे पहचानें करके, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पुस्तक में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। रात्रि में दिशाएं ध्रुव तारे के द्वारा ज्ञात की जाती हैं, यानी कि जो जब रात होगी तो जो दिशाएं होंगी वो ध्रुव तारे के द्वारा ज्ञात की जाती हैं। यह हमेशा उत्तर दिशा में रहता है। जब हमें ये ज्ञात हो जाता है कि यह उत्तर दिशा है, अगर हम पहचान कर लेंगे ध्रुव तारे की, तो हमें यह पता हो जाएगा कि उत्तर दिशा है। उसके आधार पर हम जो है अन्य 3 दिशाओं का पता लगा पाएंगे। यह अधिक चमकदार नहीं होता, परंतु इसके आसपास इससे अधिक चमकीला तारा नहीं होता है। ये जो होता है इतना चमकदार भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है जो इसके आसपास के जो तारे होंगे ध्रुव तारे के, वो इससे अधिक चमकीले नहीं होते, मतलब इनसे अधिक चमकदार ध्रुव तारा होता ही है। इस तारा समूह के द्वारा इसे जो है तारा समूह के द्वारा पहचाना जा सकता है। जो ध्रुव तारा है उसको जो तारा समूह होते हैं विभिन्न, उनके द्वारा पहचाना जा सकता है। जैसे सप्तऋषि मंडल के 7 तारों में तारा क्रमांक 1 और 2 की सीध में ध्रुव तारा होता है। जैसे मैं चित्र में भी आपको समझाया था ये वाला, ठीक है। जो तारा क्रमांक 1 और 2 होगा, जो 7 तारे लगे होते हैं, इसमें एक आयत होता है और 3 उसकी पूंछ की तरफ होते हैं। तो जो आयत में जो पहला और दूसरा क्रमांक होता है तारे का, उसके सामने जो है ध्रुव तारा होता है। लघु सप्तऋषि मंडल में प्रश्न चिन्ह वाले आकार के अंतिम पूंछ वाला तारा ध्रुव तारा होता है। जो लघु सप्तऋषि मंडल होता है दूसरा, ठीक है, वो एक प्रश्न चिन्ह आकार का होता है। तो प्रश्न चिन्ह आकार की सबसे लास्ट वाला जो तारा होगा उसमें जो है यह जो लास्ट वाला तारा होगा वो जो है ध्रुव तारा होता है। तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं ध्रुव तारे की, ठीक है। एक सप्तऋषि मंडल द्वारा, दूसरा लघु सप्तऋषि मंडल द्वारा। इसके अलावा जो है इसे शिकारी मंडल व 5 पांडव मंडल द्वारा भी पहचाना जाता है। यानी कि जो शिकारी मंडल होता है उसके द्वारा, क्योंकि उसके जो शिकारी का जो चित्र होता है तो उसकी काल्पनिक रेखा जो उसके पेट से सिर के ऊपर गुजरती है, तो उससे हम जो है उसको पहचान सकते हैं। उसके ऊपर जो ध्रुव तारा स्थित होता है। और 5 पांडव मंडल में जो आकार होता है वो एक अंग्रेजी अक्षर के M या W के जैसा होता है। तो उसमें जो बड़े कोण की ओर इंगित करेगा, जो W आकार में जो सेंटर में जो उसमें बड़ा कोण बनाएगा W वाले आकार में, तो उसके अंतिम सिरे में जो तारा होगा, ठीक है, वह ध्रुव तारा होता है इसमें, ठीक। तो इस तरह से जो है ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बता दिए, तो इनको अपनी फेयर कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। इससे अगली वीडियो में हम जो शारीरिक शिक्षा का 5वें पार्ट का भाग 3 है
उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है।